हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे महासागरों के बारे में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मौजूदगी है। पूरी पृथ्वी पर आप देखेंगे तो 70% से भी अधिक भाग पे जलीय क्षेत्र है और 30% जो क्षेत्र है वह स्थलीय भाग है। जो स्थलीय क्षेत्र है उसे महाद्वीप कहा गया है और विश्व में 7 महाद्वीप हैं। जो जलीय क्षेत्र है उसे महासागर कहा गया है और महासागरों की संख्या 5 है। पूरे विश्व में 5 महासागर हैं। तो अब हम आपको महासागर के बारे में बताते हैं। तो पृथ्वी पर मौजूद पानी को ही महासागर कहते हैं। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, पृथ्वी पर जो मौजूद पानी है उसको महासागर कहते हैं। महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र तथा खाड़ी कहते हैं। अब महासागर के छोटे भाग को समुद्र या खाड़ी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो नीचे वाला भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, वो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो हिंद महासागर को जो भारत है वो 2 भागों में बांटता है समुद्र में। एक तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर के ही भाग हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि महासागर के छोटे छोटे भागों को समुद्र या खाड़ी कहते हैं, जैसे कि अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी। और सबसे बड़ा जो समुद्र है वह है भूमध्य सागर। पृथ्वी के 71% भाग में पानी है। इसी खारे पानी के विशाल क्षेत्र को महासागर कहते हैं। पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर महासागर पाए जाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग महासागरों से घिरा हुआ है। महासागर का जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के योग्य नहीं है। महासागर के जल में क्या है, महासागर के जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए ये पीने के काम का नहीं होता है। अब आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला है, समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। 1 फैदम 6 फीट के बराबर होता है। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। अब हम आपको बताते हैं विश्व में महासागर कितने हैं। विश्व में कुल 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या इसे दक्षिण महासागर भी कहते हैं, दक्षिण में है, दक्षिणी ध्रुव पर है। और ये आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव पर है। तो आपको ये जो महासागर है इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर इससे छोटा है हिंद महासागर, इससे भी छोटा है आर्कटिक और सबसे छोटा है अंटार्कटिक। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। अब हम आपको एक एक करके इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। तो ये है विश्व मैप। इसमें ये जो है प्रशांत महासागर है, ये इधर का भाग। पूरा ग्लोब में यदि आप देखेंगे तो ये दोनों जुड़े रहेंगे, ये अलग अलग नहीं है। प्रशांत महासागर का पूरा भाग है ये। तो ये प्रशांत महासागर इस एशिया को अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। ये वाला है एस की आकृति में। ये जो एस की आकृति में है ये है अटलांटिक महासागर, दूसरा बड़ा महासागर है ये। और ये जो है यूरोप और अफ्रीका को पूरे अमेरिका से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ये जो नीचे वाला है ये है हिंद महासागर। ये जो नीचे वाला है हिंद महासागर है, ये भारत है। भारत के नीचे जो है हिंद महासागर है और भारत हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो नीचे वाला है ये दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर, ये उत्तरी ध्रुव पर ऊपर का जो है आर्कटिक महासागर है। तो ये रही इनकी महासागरों की स्थिति विश्व मैप में। चलिए अब हम आपको प्रशांत महासागर के बारे में बताते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ये एशिया और अमेरिका महाद्वीपों को अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस महासागर से गुजरती है। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है मैरियाना ट्रेंच इसी महासागर में स्थित है और इसकी जो गहराई है वो 11 किलोमीटर है। विश्व के 60% से भी अधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में ही आते हैं, इसलिए इसके तटीय भाग को अग्नि मेखला या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये है प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र, वृत्ताकार है इसका क्षेत्र। तो ये जो है ये इसका जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप बहुत अधिक आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है, तो इसका जवाब होगा
प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो शीर्ष है वह ऊपर का जो भाग है वो है बेरिंग जलडमरूमंडल जो कि उत्तर में स्थित है और आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब हम दूसरे महासागर के बारे में पढ़ते हैं जो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर की एक खासियत है कि इसके पानी का रंग हरा है, जो बाकी सभी जो महासागर हैं उनके पानी का रंग नीला है। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो एस अक्षर का है, अंग्रेजी की भाषा के एस अक्षर का। ये भी अभी हमने आपको मैप में बताया। जैसे अगला पॉइंट है अटलांटिक महासागर हवाई जहाज और पानी के जहाज के द्वारा पार किया गया पहला महासागर है। आर्थिक रूप से भी अटलांटिक महासागर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा जल परिवहन इसी मार्ग से होता है, इसी महासागर में होता है और ये व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी व्यस्ततम बंदरगाह में से एक है। इस महासागर में सबसे गहरा स्थान है प्यूर्तो रिको ट्रेंच। बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जहाज जब इस क्षेत्र में गुजरता है तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है, तो इसका जवाब है उत्तरी अटलांटिक में। और जो टाइटैनिक जहाज़ है वो भी ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही डूबा था और हाल ही में टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को दिखाने ले गई टाइटन पनडुब्बी, उसके साथ जो हादसा हुआ उसमें जो ब्लास्ट हुआ वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं वे उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुई थी। इसके बाद है इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थित जल क्षेत्र है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। सारगैसो को पुर्तगाली भाषा में घास कहा जाता है। सर्वाधिक देश अटलांटिक महासागर के किनारे पर ही स्थित हैं। लगभग 60 से अधिक देश अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित हैं। 2 विकसित महाद्वीप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य अटलांटिक महासागर व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये महासागर व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण महासागर है। यहाँ पे यातायात भी बहुत अधिक होता है। व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक 2 विकसित महाद्वीप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य अटलांटिक महासागर व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में को विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग भी कहा जाता है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है जो कि सबसे शक्तिशाली महासागरीय जलधारा में से एक है। तो अब हम पढ़ते हैं हिंद महासागर के बारे में जो कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है जावा द्वीप का सुंडा गर्त है, जिसे पहले जावा गर्त भी कहा जाता था। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। इसका नाम जो है भारत हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप है, द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, मॉरिशस है, मेडागास्कर, श्रीलंका, ये प्रमुख द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित हैं। हिंद महासागर को प्रायद्वीपीय भारत 2 भागों में विभाजित करता है, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। ये जो तीनों ओर से घिरा हुआ जो भारत का क्षेत्र है इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं और ये है हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, बंगाल की खाड़ी में इस तरफ और ये पश्चिम की तरफ अरब सागर। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिम में अरब सागर हिंद महासागर के ही भाग हैं। हिंद महासागर को दुनिया का सबसे गर्म महासागर भी कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो ये हम आपको बता देते हैं। सबसे युवा महासागर आपसे पूछा जाए तो वो है हिंद महासागर। भारत किस महासागर के मध्य स्थित है, तो ये है हिंद महासागर। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है, तो ये है श्रीलंका। मेडागास्कर हिंद महासागर का मुख्य द्वीप है जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और ये पूरे विश्व में तो 5 महासागर, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कितने महासागर हैं, तो एक ही महासागर वो है हिंद महासागर।
अब हम आपको बताते हैं दक्षिण महासागर के बारे में, अंटार्कटिक महासागर। यह महासागर संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। यह विश्व के 5 महासागरों में से चौथा महासागर है। इस महासागर का अधिकतम हिस्सा बर्फ से जमा हुआ है, इसलिए इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है और ये सबसे खतरनाक महासागर भी है। अब अगले महासागर की बात कर लेते हैं, वह है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है। यह महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। इसे छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। और बेरिंग जो जलडमरू मंडल है वो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये रही जानकारी महासागरों के बारे में। आपको वीडियो पसंद आया, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। देखने के लिए थैंक यू सो मच।